नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हस्तरेखा से ये कैसे देखें कि व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए। क्या एक व्यक्ति सभी तरह के व्यापार को कर सकता है? ऐसा तो नहीं है। व्यापार के लिए व्यक्ति को अपनी प्रकृति समझनी चाहिए और उस प्रकृति को समझने के बाद ही आपको ये निर्णय लेना होगा कि आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए। और हस्तरेखा से अगर हम ये देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आपका सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है। उसी के आधार पे हम ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें कौन सा व्यापार कर सकते हैं। तो हमने आज जो एग्जाम्पल लिया है वो गुरु पर्वत का लिया है, बृहस्पति ग्रह का। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हाथों में गुरु का क्षेत्र कौन सा है। ये जो तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का जो ये हिस्सा है ये गुरु पर्वत कहलाता है। और ये क्षेत्र बहुत अच्छी तरह से उठा हुआ है। इसकी बनावट बहुत अच्छी है, अच्छी तरह से फैला हुआ है। बहुत ज्यादा फैला भी नहीं हुआ और बहुत ज्यादा सिकुड़ा हुआ भी नहीं है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि गुरु पर्वत की क्या क्या स्थिति है। तो इसको समझने के लिए हम 3 पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जो कि हम देखेंगे कि गुरु पर्वत की स्थिति कैसी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, हम देखेंगे कि गुरु पर्वत पर जो चिन्ह हैं वो शुभ हैं या अशुभ हैं। तीसरा पॉइंट हम जानेंगे कि जो तर्जनी उंगली है, बृहस्पति की जो उंगली है, उसकी स्थिति कैसी है। तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं। गुरु पर्वत की स्थिति जानने के लिए हम देखेंगे कि गुरु पर्वत जो है वो सेंटर में है, अच्छे से उभार लिए हुए है। ज्यादा शनि पर्वत की ओर ना खिसका हो और ज्यादा ये राहु की तरफ ना खिसका हो, ठीक से फैलाव लिए हुए हो, ज्यादा सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा हम देखेंगे कि इस पर जो है शुभ चिन्ह है या नहीं। अगर मान लीजिए इस पर कोई त्रिभुज का चिन्ह है तो ये भी एक शुभ चिन्ह है। अगर कोई स्वास्तिक का चिन्ह है तो भी एक शुभ चिन्ह है। और तीसरा हम देखेंगे कि जो बृहस्पति की जो उंगली है ये सीधी है या नहीं, ये टेढ़ी तो नहीं है, और ये अगर ये लंबी है तो भी एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। तो अब हमने इन सबसे ये जान लिया है कि जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वो अच्छी स्थिति में है। तो अब हम ऐसे कौन से व्यापार कर सकते हैं जो बृहस्पति के संबंध में हो। बृहस्पति के संबंध में एक तो है जो सबसे पहले फाइनेंस सेक्टर है, जिसमें व्यक्ति फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड भी काम कर सकता है। दूसरा ऐसा काम जो धर्म से रिलेटेड हो, धर्म से जुड़ा हुआ है, जैसे कि धार्मिक वस्तुओं का सामान को बेचना, उनकी ट्रेडिंग करना, या उन वस्तुओं का प्रोडक्शन को करना, या फिर धार्मिक बुक से रिलेटेड भी व्यापार हो सकता है, या फिर ऐसी शॉप जहां पर पूजा का सामान या उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति सामान को बेच सकता है। तीसरा काम हो सकता है एजुकेशन के संबंध में, क्योंकि बृहस्पति जो है वो शिक्षा का भी कारक है। तो अगर आप स्कूल खोलते हैं तो ये भी एक काम हो सकता है, या उससे रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, कोई कोचिंग सेंटर भी चला सकता है, टीचर भी बन सकता है व्यक्ति, और आप इसमें एस्ट्रोलॉजिकल सर्विस भी दे सकते हैं। तो अगर किसी का गुरु अच्छी स्थिति में है तो ये सभी व्यापार को वो कर सकता है। तो आज जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो गुरु का लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ग्रह का एग्जाम्पल लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।